तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिरर यानी दर्पण। स्टार्ट करते हैं मिरर यानी दर्पण पढ़ना। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है और डेफिनेशन को लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझिए और लिखना उस चीज़ को है जो क्वेश्चन आपको लास्ट में कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, लिखिए मत, सुनिए ध्यान से। मिरर क्या है? जिसकी एक सतह चिकनी और दूसरी सतह पॉलिश होती है। जैसे आपने देखा है ना अपने घर में जो शीशा लगा होता है उसको पीछे से तो क्या होता है, वो पॉलिश होता है और आगे से प्लेन होता है। और अपना जितना जैसे हम उसमें कुछ भी अपना फेस देखते हैं तो जैसा फेस हमारा है उसमें वो ऐसा ही हमको दिख जाता है, उतनी ही दूरी पर वो दिख जाता है। अब हम दर्पण के जो दो टाइप हैं, मिरर के दो टाइप हैं, उनको पढ़ते हैं। एक है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और दूसरा है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण जो प्लेन मिरर है उसकी एक डेफिनेशन है सिंपल। वो क्या है कि जिसका एक सरफेस पॉलिश और दूसरा सरफेस अनपॉलिश होता है। ठीक है, ये दर्पण की जो डेफिनेशन है वो सिंपल दर्पण जो है उसमें वो प्लेन मिरर ही है। ठीक है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है आपने। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है गोलीय दर्पण, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं जो गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, उसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। कनकेव यानी अवतल, कन्वेक्स यानी उत्तल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कनकेव यानी अवतल के बारे में। जिसका जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, सबसे पहले इमेज देखिए, जिसका जो परावर्तक तल है ना वो अंदर की तरफ दबा होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें जो परावर्तक तल है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, जबकि उत्तल में यही जो तल है परावर्तक तल वो बाहर की तरफ उभरा होता है। बस इतनी सी आपको इसके बीच में डिफरेंस जो है वो याद रखना है। और इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। आइए अब इनके बारे में हम जो मेन जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, जो डिफरेंस है जो एग्ज़ाम में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। वहीं से क्वेश्चन, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि कनकेव की डेफिनेशन हमें याद नहीं हो रही, कन्वेक्स की नहीं हो रही। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे इसको अगर हिंदी में पढ़ते हैं अवतल, जिसकी परावर्तक सतह धसी होती है। अवतल में जो तल है ना उसको पकड़ो, तल मतलब नीचे, नीचे मतलब धसी हुई। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक बन गई कि तल मतलब धसी होगी तो किसमें, अवतल में मतलब कनकेव में। और दूसरा जो कन्वेक्स है उसमें क्या होगा, उसका उत्तल में, उत्तल का ऊ पकड़ो, ऊ मतलब उभरी हुई। ठीक है, ऊ से पकड़ो उभरी, ट्रिक बन गई, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। ऊ से उत्तल उभरी हुई कन्वेक्स, और अवतल में तल मतलब नीचे मतलब कनकेव। ठीक है, डिफरेंस है वो है कि जो कनकेव मतलब अवतल है उसमें इमेज जो लास्ट में बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी वास्तविक और आभासी। वास्तविक मतलब रियल और आभासी का मतलब इमेजिनरी। और जबकि कन्वेक्स उत्तल में कैसी बनेगी, केवल आभासी। क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है कि बताइए कि उत्तल लेंस में इमेज जो है वो कैसी बनती है, वो बनती है आभासी मतलब इमेजिनरी। उत्तल को आप इमेजिन करो, अवतल को इमेजिन प्लस रियलिटी में देखो। ठीक है, ये ट्रिक बन गई यहाँ से। और सेकंड लास्ट जो है वो डिफरेंस है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, सीधा और उल्टा। अवतल जो है कनकेव अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और उल्टा। सीधा उल्टा समझो इसको, बस सीधा और उल्टा। अव ऊपर, तल नीचे। ठीक है, अव मतलब ऊपर सीधा, तल मतलब नीचे मतलब उल्टा। लेकिन जो कन्वेक्स लेंस है उसमें सदैव सीधा ही बनना है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। और लास्ट जो पॉइंट है वो कैसा है कि जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो डिपेंड करेगी इमेज पर। और जो कनकेव है मतलब उसमें तो ये होगा डिफरेंस, कैसी इमेज बनेगी डिपेंड करेगी। और उत्तल में मतलब कन्वेक्स में कैसी बनेगी, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। ये आप अपने दिमाग में इसको बात को गाड़ लो कि उत्तल
लेंस से जब भी कोई लाइट गुजरेगी तो उसका साइज हमेशा वस्तु के जो आकार से है ना, वस्तु जो थी जिसकी वो इमेज बन रही है उससे हमेशा छोटा बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और इसके नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड उत्तल और अवतल के जो यूजेस हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, क्या बताइए अवतल दर्पण कहाँ यूज़ होता है, किस कहाँ लगे होते हैं, और आगे जो सबसे मेन जो ट्रिकी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आई है, और ये जो कुछ एग्ज़ाम गए हैं उनमें ये क्वेश्चन देखने को उनसे मिले हैं। तो गुड बाय।